नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ईरर एंड सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड हैं। और इससे क्या होता है कि आपके एमकॉम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में और नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, when there is error for some reason while collecting data it is called। मतलब क्या है, डाटा कलेक्ट करते समय यदि एरर हो तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। ठीक, समझ में आ रहा है? उत्पत्ति के समय विभ्रम। तो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिकल एरर की बात करें, सांख्यिकी विभ्रम की बात करें तो होता है इसका मतलब कि जब ओरिजिनल डाटा और एस्टिमेटेड डाटा में डिफरेंसेस पाया जाए तो उसे कहते हैं एरर या विभ्रम कहते हैं। तो यहाँ पे एरर ऑफ ओरिजिन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात कर लेते हैं तीनों ऑप्शन का। तो एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है कि जब इंटरप्रिटेशन के समय कोई एरर हो तो उसे कहेंगे एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। और एरर ऑफ मैनिपुलेशन में क्या होगा, जब जो मेजरमेंट का जो टूल्स है या कोई पक्षपात करता है मेजरमेंट करते समय तो उसे कहते हैं एरर ऑफ मैनिपुलेशन। अब बात करें एरर ऑफ इनएडुकेसी की, तो जब जो डाटा है वह सफिशिएंट नहीं है तो उसके कारण जब एरर हो तो वह कहलाता है एरर ऑफ इनएडुकेसी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When there is error in the figure due to the bias of the collector it is called। मतलब क्या है कि जब जो संग्रहकर्ता होता है या बात करें जो सूचना देने वाला है या प्रगणक की बात करें, कलेक्टर की बात करें, तो अगर वो समंग के साथ पक्षपात करता है तो कौन सा एरर उत्पन्न होता है? तो यह एरर उत्पन्न होता है बायस्ड एरर। ठीक, समझ में आ रहा है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायस्ड एरर का मतलब यही है कि अगर डाटा को कलेक्ट करते समय किसी तरीके का उन्होंने मेजरमेंट करने में कोई असावधानी बरती है या फिर डाटा कलेक्ट करते समय कुछ डाटा को छोड़ दिया गया है, पक्षपात किए हैं, तो वह कहलाता है बायस्ड एरर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एरर देयर इज ए डिक्रीज इन स्टैटिकल एरर व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट स्टोरेज इज हाई। मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ यूनिट्स जो है या डाटा को अधिक मात्रा में कलेक्ट किया जाए और उसमें स्टैटिकल एरर हो लेकिन डाटा के कलेक्शन के कारण स्टैटिकल एरर में कमी आ जाए तो उसे कौन सा एरर कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनबायस्ड एरर। ठीक, अनबायस्ड एरर में किसी तरीके का पक्षपात नहीं किया जाता है, यह अपने आप हो जाता है, तो वो कहलाता है अनबायस्ड एरर। जैसे क्या है कि एक शॉपकीपर जो है वह 1 kg तौलने के लिए कभी कभी क्या करता है 1 kg 10 ग्राम तौल देता है, कभी कभी 990 ग्राम तौल देता है। तो ये स्टैटिकल जो एरर है वह क्या है, वह मिस्टेक है, उसकी गलती है। मतलब एक तरीके से इसको कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी तरह पक्षपात नहीं किया है, अपने आप यह एरर हो गया है। तो इस तरीके का अगर एरर है तो उसे कहते हैं अनबायस्ड एरर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है इफ रियल इनकम इज 1000 रुपीज़ पर मंथ, एस्टिमेटेड इनकम रुपीज़ 1100 पर मंथ, फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर की बात करें, आइए तो सब देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर होता है कि रियल डाटा माइनस एस्टिमेटेड डाटा। तो रियल डाटा क्या है, यहाँ पे रियल इनकम है 1000 और एस्टिमेटेड इनकम क्या है 1100। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर देखिए यहाँ पे है रियल डाटा माइनस एस्टिमेटेड डाटा। तो रियल डाटा इनकम कितना है 1000, एस्टिमेटेड इनकम कितना है 1100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -100। ठीक, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया -100। बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू होता है
एब्सोल्यूट एरर अपान एस्टिमेटेड डाटा। तो यहाँ पे इनकम है तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया -100 अपान एस्टिमेटेड इनकम कितना है 1100, तो आ जाएगा -0.1। ठीक, आगे नहीं बढ़े, दशमलव के जो डिजिट्स हैं। आइए आगे देखते हैं। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इंटू 100 अपान एस्टिमेटेड एरर, एस्टिमेटेड इनकम। ठीक, एब्सोल्यूट एरर कितना था -100 इंटू 100 अपान एस्टिमेटेड इनकम, आ जाएगा -10%। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर -100। ठीक, रिलेटिव एरर हो जाएगा -0.1 एंड परसेंटेज एरर हो जाएगा -10%। तो यहाँ पर फार्मूला याद रखिएगा कि क्या होता है रिलेटिव एरर का, एब्सोल्यूट एरर का और परसेंटेज एरर का। ठीक, आप देख लीजिएगा पॉज करके, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। What is this tendency of the point around which the data is centered? मतलब क्या है कि वह, मतलब कि एक ऐसा बिंदु होता है जिसके चारों तरफ समंकों का घेराव रहता है। ठीक, तो उसके उस बिंदु की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसका मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है किसी भी बिंदु का कि उसके चारों तरफ वैसे ही डाटा रहते हैं। ठीक, जैसे बात करें हम एक डाटा की, जैसे इसमें हो गया आपका, मान के चलते हैं एक डाटा ले लेते हैं कि 6 है, 5 है, 5, 6 और 7। ठीक, अब क्या करते हैं इसका हम मीन निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मीन? यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 12 हो गया, 12 10 हो गया आपका 22 और 7 हो गया आपका 29। आप 29 अपान 5 कर दीजिए, 29 अपान 5 आ जाएगा आपका, या फिर मान लेते हैं इसको हम 8 कर देते हैं। ठीक, तो आप हो गया कितना हो गया ये 30 हो गया। ठीक, 6 6 12 12 और 5 5 10 हो गया आपका 6 6 12 5 5 10 22 28 30 हो गया। 30 अपान 5 आ जाएगा क्या 6। तो ये 6 जो है यह कहलाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। इसी के चारों तरफ क्या है ये डाटा है 6 6 5 5 8। ठीक, तो वह पॉइंट जिसके चारों तरफ डाटा घिरे हों वह कहलाता है उस केंद्रीय, उसका सेंट्रल टेंडेंस कहलाता है, और इसकी प्रवृत्ति को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 45 kg। एक एवरेज स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट का 45 kg है। आउट ऑफ दैट, जिसमें से द वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स वाज 55 एंड 60, जिसमें से 2 स्टूडेंट का जो वेट है वह 55 और 60 है। लेकिन क्या हुआ है कि if 45 एंड 90 वेयर रिटन बाय मिस्टेक, 45 90 लिखा गया है मिस्टेक से, तो बताना है करेक्ट एवरेज ऑफ वेट। तो करेक्ट एवरेज ऑफ वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करिए, जो आपका ये अमाउंट है उसको निकाल लीजिए। पहले एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट लिखा है 45 kg, तो सभी का वेट कितना हो जाएगा टोटल, तो आप कर देंगे 10 इंटू 45 आ जाएगा कितना 450, 450 kg हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं इसमें हम माइनस कर देते हैं जो मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है 45 90 लिखा गया है, तो 45 और 90 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 135। ठीक, 135 हो जाएगा। इसको आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 315। अब क्या करिए, जो सही डाटा है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। सही डाटा क्या है, 2 स्टूडेंट का जो वेट है वो कितना है 55 और 60 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 115। ठीक, मतलब 115 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए 430, ये हो गया क्या 10 स्टूडेंट का डाटा। ठीक, जो कि सही है। अब इसका क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज निकल जाएगा 430 अपान नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, तो आ जाएगा कितना 43। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, जल्दी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर। ये नंबर्स दिया हुआ है और इसमें से मोड बताना है।
तो मोड का जो सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज रहे, ठीक, तो आप क्या करिए कि जो सबसे ज़्यादा नंबर आया हुआ हो वही कहलाता है मोड। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत पद है, श्रेणी है। तो यहाँ पे 3 देखिए कई बार आया हुआ है, तो 3 हो जाएगा आपका मोड। ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है मीन 55, मीडियन दिया है 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। मोड बताना है आपको यहाँ पे। तो मोड का फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब इसको इस फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन कितना है 40, 40 रखा गया। ठीक, 2 मीन कितना है 55, 55 रख दिए। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 10। तो मोड का वैल्यू कितना आ गया 10। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असूज कंपनी टूक द साइज ऑफ पीपुल्स फीट। मतलब क्या, एक शूज कंपनी है, वह लोगों के पैरों का नाप लेता है। विच स्टैटिकल मेथड शुड ही यूज टू फॉर हिज ऑब्जेक्टिव। तो उसे कौन सा स्टैटिकल मेथड यूज करना चाहिए जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो वह क्या करेगा, मोड का यूज करेगा। ठीक, मोड का यूज करेगा तो वह उसी नाप साइज का शूज बनाएगा या स्लीपर बनाएगा। ठीक, अगर वह क्या करे, मीन का यूज करता है, मीडियन का यूज करता है, तो गलती होगी, वह शूज का नाप का नहीं बन पाएगा। ठीक, जैसे मान के चलते हैं कि एक डाटा ले लेते हैं, 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 5 है, 5 है, 5 है। ठीक, तो ये डाटा है। अब क्या करेंगे, इसका हम एवरेज निकाल करके शूज बनाए तो क्या होगा, गलती हो जाएगी, पॉइंट में आएगा। तो जब पॉइंट में आएगा तो किसी की नाप का नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोड का यूज करेंगे। तो 5 बार कई बार आया है तो 5 नंबर का शूज बनाएंगे। तो जो शूज कंपनियां होती हैं वह शूज बनाने के लिए मोड का यूज करती हैं। आइए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का। Attempts to obtain the greatest possible degree of accuracy are frequently merely wastage of time. This statement is, मतलब ये है अधिकतम संभावना मात्रा की शुद्धता की प्राप्ति के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा शुद्धता के लिए यदि हम, मतलब बहुत शुद्ध डाटा के लिए यदि हम कई बार प्रयास करते रहते हैं तो यह समय की बर्बादी होगी। मतलब हम एक्यूरेट डाटा के लिए परेशान रहें या एक्यूरेट डाटा के लिए हम केवल समय लगा दें तो समय का यह व्यर्थ होगा। यह किसने कहा है, तो यह कहा है किंग ने। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आप ये आंसर, और आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चल सके। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।